दोस्तों, मैं डॉक्टर DN तिवारी एक बार फिर आपके पास एक नया मेडिसिन लेकर आया हूँ। इस मेडिसिन का नाम है एस्कुलस हिप्पोकैम्पस, जिसको हम लोग एस्कुलस हिप भी कहते हैं। इस मेडिसिन का यूज जो हम अक्सर पाइल्स, बवासीर इत्यादि के रूप में किया जाता है, या अक्सर हेम्योपैथ में लोग जो है इसको पाइल्स मेडिसिन बोलते हैं या बवासीर का दवा ही बोलते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हेम्योपैथ डिजीज बेस पर मेडिसिन नहीं होता है, यह सिम्टम बेस्ड मेडिसिन है। हेम्योपैथ की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो सब सिम्टम बेस पे ही होती हैं, और एक हेम्योपैथ की जो दवा है लगभग जो कम जितनी भी दवाइयाँ प्रूव्ड की हो गई है, खासकर हैनीमैन साहब के ज़माने में लगभग 100 दवाओं को उन्होंने प्रूव करके गए हुए थे, और एक दवा में लगभग उन्होंने अपने टाइम पीरियड में कम से कम 2 से 3 हज़ार बीमारियों का ठीक करने की क्षमता उन्होंने प्रूव किया था। एक दवा के में इतनी ताकत है कि जो कम से कम 2000 से 3000 तक के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाले डिजीज़ों को ठीक कर सकती है, और ये उनकी प्रूव की हुई मेडिसिन है। अक्सर एलोपैथ में कहा जाता है कि उसकी जितनी भी मेडिसिन है प्रूव्ड करके जो है प्रमाणित मेडिसिनें हैं इस डिजीज पर। उसी तरह से आज मैं कह रहा हूँ कि हेम्योपैथ की भी सारी दवाएं प्रूव्ड करके ही इस्तेमाल की जाती हैं। एविडेंस के रूप में ये कहिए कि एविडेंस के रूप में इसकी जितनी भी प्रूविंग मेडिसिन है इस सरकार के पास है नहीं है, इसकी तो मेरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जितनी भी मेडिसिन आती हैं सब प्रूव करके ही मार्केट में लॉन्च की जाती है। और मैं जो हम लोग पढ़े ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन मटेरिया मेडिका, उसमें यह बताया गया है कि हैनीमैन साहब की जो लिखी हुई बुकें थी मटेरिया मेडिका, उसमें 100 मेडिसिन उन्होंने जो चर्चा की थी, बनाया हुआ था अपना प्रूव करके। उन्होंने उस तरह की 100 मेडिसिनों को उन्होंने प्रूव करके उसको डिजीज को ठीक किया। एक नहीं हजारों हजार रोगियों को उन्होंने अपने ज़माने में ठीक किया। सारे लोग जानते हैं कि हैनीमैन साहब खुद एक बहुत बड़े एलोपैथ फिजिशियन थे, और बाद में उन्होंने एलोपैथ की प्रैक्टिस से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने के कारण उन्होंने एलोपैथ का त्याग कर दिया है। मॉडर्न मेडिसिन कहिए उसको, एलोपैथ का नाम, मॉडर्न मेडिसिन को एलोपैथ नाम देना, और जिस पैथी का मैं चर्चा हेम्योपैथ कर रहा हूँ इसका भी हेम्योपैथ नाम देना, ये हैनीमैन साहब को ही ये क्रेडिट जाता है। फादर ऑफ हेम्योपैथ इनको कहा जाता है, और एलोपैथ का नामकरण करने का अधिकार भी हैनीमैन साहब को ही जाता है, क्योंकि एलोपैथ को पहले मॉडर्न मेडिसिन के नाम से ही जाना जाता था, और आज भी लोग कहते हैं, जो जानकार है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मॉडर्न मेडिकल साइंस ही बोलते हैं। लेकिन एलोपैथ नाम जो आया वो हैनीमैन साहब का ही देन है, और ये बात एलोपैथ के लोग भी जानते हैं, और हम लोग पढ़े हैं तो जानते ही हैं। लेकिन खैर हम लोग अपने व्यतीत पाते हैं कि मैं जो जिस मेडिसिन का चर्चा कर रहा हूँ उसका नाम है एस्कुलस हिप, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। यह अक्सर लोग कहता है कि पाइल्स का मेडिसिन है कहा जाता है, और दवा का बहुत अच्छा है, पाइल्स पे भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन डिजीज बेस ये मेडिसिन हम लोग नहीं देते हैं, सिम्टम बेस्ड मेडिसिन ही देते हैं। लेकिन हेम्योपैथ में ऐसे सैकड़ों दवाएं हैं जो डिजीज बेस पे भी दिया जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं इसके लिए एक अलग से डिजीज बेस का सीरीज बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ डिजीज से संबंधित
कौन सा डिजीज़ है, उसको कौन सा दवा दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मैं अलग से उसका एक सीरीज बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिम्टम बेस्ड मेडिसिन पर फिर आप लोग के बीच हूँ चर्चा कर रहा हूँ, उसके बारे में आता हूँ। तो मैं जिस मेडिसिन का नाम ले रहा हूँ एस्कुलस हिप, इसका सिम्टम है कि इसमें दर्द कहीं भी हो, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो, सर में हो, छाती में हो, पीठ में हो, कमर में हो, पैर में हो, दर्द कहीं भी हो, और दर्द जो हो चुभन टाइप का हो, उसमें लग रहा है कि चुभ रहा है, कोई चीज़ भाला घोप रहा है, इस तरह का दर्द हो और जलन महसूस हो तो एस्कुलस हिप मेडिसिन दिया जाता है। इसका सबसे बेस्ट सिम्टम्स जो है इस मेडिसिन का यही है। अब किसी तरह का भी दर्द, आपको तकलीफ हो, बीमारी हो और इस तरह का सिम्टम आपका मेजर हो, तो आप एस्कुलस हिप देकर आप उस बीमारी से अपने आप को रिलीफ पा सकते हैं। इसका मेजर सिम्टम्स है, चाहे वो कमर का दर्द हो, पैर का दर्द हो, छाती का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, सर का दर्द हो, ये दर्द के जो सिम्टम मिलता है। तो अब पाइल्स जो होते हैं, बवासीर होता है, तो अक्सर पाइल्स में क्या होता है कि जिसको भी पाइल्स होता है उसमें दर्द रहता ही है, चुभन होता है, जलन होता है। तो ये सिम्टम पाइल्स का बहुत लोगों में मिलता है, जिसके वजह से इसको पाइल्स का में और बहुत अच्छा रिजल्ट भी हम लोग क्लिनिकल बेस पे भी देखे हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन दर्द के साथ साथ उसका अंदर एनस में अगर ये महसूस हो कि कुछ गड्ढा की चीज़, भारी सा चीज़ कुछ डाला हुआ है या पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, ये भी सिम्टम होना जरूरी है। तो ये एस्कुलस हिप जो है अक्सर खासकर ये जो मेजर 5 इसका लक्षण है, मैं बता रहा हूँ आपको। दर्द साहब, पहला दर्द है कि इसका दर्द होना चाहिए, दर्द चलन के साथ होना चाहिए, चुभन टाइप का दर्द हो, ठीक है। दूसरा है महसूस होता हो कि वो जगह जो है चुभन के साथ फूला हुआ, भारीपन लग रहा है कि वो फूल गया है, सूज गया है ना, भारी भारी सा लगता हो, दूसरा क्या सिस्टम होना चाहिए। लग रहा है कि कोई नस जो है फूल के एकदम फूला हुआ दिखाई नहीं भी दे, लेकिन अगर भारीपन बुझा रहा है, सूजन टाइप का बुझा रहा है, तो आप एस्कुलस हिप मेडिसिन दे सकते हैं। चलने फिरने पर आराम मिलता हो, दूसरा तीसरा सिम्टम है कि चलता फिरता है आदमी और उसको आराम मिलता हो, तो इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के बल अगर आदमी कोई चीज़ दर्द हो, पेट में दर्द हो, पेट के बल अगर आप लेटे हुए हैं और उसमें आराम मिल रहा है, तो एस्कुलस हिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका मुख्य सिम्टम है और इस तरह के सिम्टम में हम एस्कुलस हिप मेडिसिन को दिया जाता है। ये एस्कुलस हिप का सिम्टम, चाहे बीमारी कोई भी हो, लेकिन इस तरह का अगर सिम्टम प्रतीत हो रहा है तो आप एस्कुलस हिप मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करते हैं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और समझ में आए तो अपना प्यार बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।